नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिलॉसफी की क्लासेज में। पेपर 2 हमारा पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम बौद्ध धर्म पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म में जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है, हमने अष्टांगिक मार्ग पढ़ा, मध्यम मार्ग पढ़ा, उसके बाद आते हैं अव्याकृत प्रश्न। ये एक ऐसे प्रश्न हैं जिन पर बुद्ध मौन रह गए, जिनका उत्तर जो है वो बुद्ध ने नहीं दिया। जब बुद्ध से इन प्रश्नों को पूछा जाता तो वो मौन रह जाते। तो आखिर ऐसा क्या राज था, आखिर ऐसे कौन से प्रश्न थे जिनका आंसर जब बुद्ध से मांगा जाता था तो महात्मा गौतम बुद्ध जो है वो चुप रह जाते थे। तो इसको समझने के लिए कहानी आती है। कहानी क्या है कि बुद्ध एक बार जो है वो सिमसपा के जंगल में बैठे थे। किसके जंगल में? सिमसपा। सिमसपा बेसिकली सिमसपा बेसिकली शीशम को कहते हैं पाली भाषा में। तो उसके जंगल में बैठे हुए थे। तो जंगल में बैठे हुए तो खूब सारे शिष्य भी उनके साथ बैठे हुए थे। तो क्या था कि आपको पता है कि शीशम के जो पत्ते होते हैं ना, वो क्या होते हैं, शरीर के अंदर से गर्मी खींचने में सहायक होते हैं। तो ये कहानी चलती है कि किसी के हाथ में कोई प्रॉब्लम थी, तो उसमें से क्या था कि वो गर्मी को निकालना था। कई बार देखते हैं ना, कोई अंदर कोई फोड़ा हो जाता है, वो पक जाता है। तो बुद्ध ने वो शीशम का एक लेप बनाया और बुद्ध ने पूछा कि मेरे हाथ में जो है वो क्या है, या तो उन्होंने कहा पत्ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में जो ये पत्ते हैं ये ज्यादा है या जंगल में जो सारे शीशम के पत्ते हैं वो ज्यादा है? तो सबने कहा कि ये तो बड़ी आसान सी बात है, जंगल में जो है वही ज्यादा है, आपके हाथ में तो कम ही है। तो उन्होंने कहा कि भाई भगवान, जंगल में तो अनगिनत है, आपके हाथ में बहुत ही थोड़े से हैं। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे उपचार के लिए मेरे हाथ में है क्या उतने ही काफी हैं, या पूरे जंगल के पत्ते चाहिएंगे? तो उन्होंने कहा कि साहब आपके हाथ में जितने उतने काफी हैं। तो उन्होंने कहा मेरा ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। इस संसार के दुखों को दूर करने के लिए जितना ज्ञान काफी है, जितना ज्ञान चाहिए, मैं उतना ज्ञान दे रहा हूं। तुम जंगल में जो अनगिनत पत्ते हैं उनके पीछे मत भागो, बस उन पत्तों के पीछे भागो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। केवल उन्हीं पत्तों से ही तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध निरर्थक प्रश्नों में उलझना ही नहीं चाहते थे। बुद्ध का काम एक महावैद्य का था, एक चिकित्सक की तरह था कि भाई संसार को बीमारी है, दुखों की और पीड़ा की, निराश रहते हैं, उदास रहते हैं, तो उसको दूर करना है। तो बुद्ध ने जो बहुत सारे प्रश्न जो जवाब नहीं दिया, उनको अव्याकृत का। अव्याकृत का मतलब यह है कि भाई जिनका व्याकरण की भाषा में ऐसा कोई प्रश्न हो जिसका व्याकरण की भाषा में जवाब ही ना दिया जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? अव्याकृत कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? अव्याकृत कहते हैं। बुद्ध का क्या मानना था कि हमारा मूल काम क्या है? बौद्ध धर्म का जो मैं उपदेश दे रहा हूं, जो मैं विधि बता रहा हूं, उसका मूल उद्देश्य है जगत में विद्यमान दुखों को दूर करना, ना कि व्यर्थ के प्रश्नों में उलझना। हमारा काम ये नहीं है कि हम अपने आप को ज्ञानी साबित करें, बल्कि हमारा काम यह है कि भाई हम संसार के दुखों को दूर करें। उनका मानना यह था कि उन्होंने जो उदाहरण दिया कि भाई किसी व्यक्ति के तीर लग गया और वो पड़ा हुआ है, आपको वो रास्ते में मिला, तो आपको क्या, आप उससे ये पूछोगे कि भाई तीर किसने मारा, किस दिशा से आया था, किस जाति के ने मारा, किस धर्म के व्यक्ति ने मारा, क्या तुम्हारी उससे दुश्मनी थी? यदि तुम ये सारे प्रश्न पूछोगे, वो बेचारा रो रहा है, उसके दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, और तुम उससे ऐसे प्रश्न पूछ रहे हो। तो बुद्ध कह रहा है कि मुझे इन प्रश्नों में कोई जो है वो रुचि नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि उसके जो दुख, जो तीर लगा हुआ, उस तीर को निकालना और उसकी पीड़ा को दूर करना, उसकी जान बचाना। आज की डेट में मान लो किसी का एक्सीडेंट हो जाए, वो सड़क किनारे पड़ा हुआ, रोड के किनारे, और आप यदि गुजरो और आप देखो कि अरे एक्सीडेंट हो गया, कौन ठोक करके चला गया, कार थी, मोटरसाइकिल थी, तू लेफ्ट से आ रहा था, राइट से आ रहा था, किसकी गलती थी? अरे ये सारे प्रश्न पूछोगे कि पहले उसे हॉस्पिटल पहुंचाओगे, पहले एम्बुलेंस को फोन करोगे, एम्बुलेंस बुलाओगे, क्या करोगे पहले? तो यही बात थी, यही चीज थी। बुद्ध ये चाहते थे कि तुम उन प्रश्नों में मत उलझो, जैसे भगवान कौन है, भगवान कैसे है, जगत क्यों है, जगत किसने बनाया। अरे बुद्ध तो स्वयं को डॉक्टर मानते थे, वैद्य मानते थे। वो तो सब पूरी दुखी मानव जाति का इलाज करना चाहते थे। इसीलिए कहते हैं कि भाई ये जो अव्याकृत प्रश्न थे, ये 16 प्रश्न थे। तो कहते हैं कि ये जो 16 जो प्रश्न थे, इनका जवाब दिया ही नहीं। वो कहते हैं ना, इस दुनिया में आए तृष्णा है, इच्छा है, लालसा तो इतनी ज्यादा है कि पूछो ना। कि वो एक शेर है ना कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। वो एक लालसा है तो कभी खत्म ही नहीं हो रही, इच्छा है तो तुम्हारी कभी खत्म ही नहीं हो रही, ख्वाहिश है तो कभी कम ही नहीं हो रही है। छोड़ो ना इनको। बुद्ध जो है वो ईश्वर केंद्रित सृष्टि सिद्धांत को असंगत मानते थे। उनको इस बात में रुचि बिल्कुल थी ही नहीं कि ईश्वर है या नहीं है, आत्मा होती है कि नहीं है। इन फालतू की चीजों में बहस करने में, इनके जवाब देने में बुद्ध को कोई रुचि नहीं थी।
बुद्ध को एकमात्र रुचि थी संसार के जो दुखी लोग हैं उनका दुख दूर करने के लिए। बेसिकली यूँ भी है ना, देखो बेसिकली तो यूँ यदि देखा जाए तो बुद्ध की जो बात है, बुद्ध क्या है, ईश्वर को नहीं मानते थे। अब चूंकि हीनयानी जो संप्रदाय है वो बुद्ध के बहुत ज्यादा करीब है, क्योंकि बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते तो हीनयानी भी बुद्ध को नहीं मानते थे। हीनयान में यदि पूछोगे बुद्ध कौन है तो वो केवल एक शिक्षक है, वो एक मानव शिक्षक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वही महायान में यदि हम पूछोगे कि बुद्ध कौन है, तो महायान में वो एक सार्वभौमिक, एक दिव्य सिद्धांत है, वो एक ईश्वर बन जाते हैं। कुछ लोग बुद्ध की आलोचना करते हैं, वो कहते हैं कि यार बुद्ध ना एग्नोस्टिक थे, बुद्ध अज्ञेयवादी थे, बुद्ध को शायद पता ही नहीं था। लेकिन सच बात यह है कि बुद्ध का जो मौन है, बुद्ध की जो खामोशी है, बुद्ध की जो चुप्पी है, वो ये बता रही थी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अनुभव का विषय होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि गूंगे का गुण होती हैं। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना, गूंगे का गुण होता है, गूंगे का गुण। कुछ चीजें शास्त्रार्थ का विषय नहीं होती है। एक आईएएस के तौर पे ये हमारे क्या काम का होता है कि आईएएस के तौर पे हमारा काम होता है कि हम दार्शनिक फिलॉसफी में ज्यादा नहीं पढ़े, नियम कानूनों में ज्यादा ना पढ़े, कागजी चर्चाओं में, बहसों में, मीटिंग में, इनमें ज्यादा नहीं उलझे, बल्कि जो जमीनी समस्याएं हैं, जमीन पर रह करके प्रैक्टिकली हम आम जनता की कितनी समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। वही प्रशासनिक बुद्धत्व है। तो यही क्या है, हमारे अव्याकृत प्रश्न है, ऐसे 16 प्रश्न जिन्होंने बुद्ध जिन पर मौन रह गए उनका जवाब नहीं दिया। दर्शन में हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे जब फिलॉसफी पढ़ेंगे। और क्यों जवाब नहीं दिया? उनका यह मानना था कि ये निरर्थक है, इन पर बहस करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है, संसार के दुखों का, इससे संसार के जो लोग हैं उनको इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। नेक्स्ट जो हम इसमें जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है प्रतीत्य समुत्पाद। हालांकि ये भी दर्शन का है, हल्का सा देखेंगे हम क्या है ये प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद क्या है? कुछ नहीं है, कारण कार्य सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद कुछ नहीं है, बस क्या है, कारण कार्य सिद्धांत है। कि ये कहना है कि एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति है, तस्मिन् सति इदम भवति, तस्मिन् सति इदम भवति, यानी कि एक के होने पर दूसरे कार्य का होना, एक के होने पर दूसरे की उत्पत्ति। यह ना केवल दुखों को दूर करने का कारण बताता है, ये बताता है कि भाई हमारी जो दुख है, भाई हम कहते हैं ना सर्वम दुखम दुखम, फिर कहते हैं दुख समुदय, तो दुखों का कारण है। ये बताता है कि संसार इतना गतिशील है तो वो क्यों है, संसार में हर चीज इतनी परिवर्तनशील है तो क्यों है, संसार के प्रत्येक, ये बताता है प्रतीत्य समुत्पाद के द्वारा बुद्ध साहब ये बता रहे हैं कि संसार की प्रत्येक वस्तु, संसार के प्रत्येक कारण, संसार की प्रत्येक घटना कारण कार्य सिद्धांत पर आधारित है। इस संसार में कोई भी चीज ना तो पूरी तरीके से नष्ट होती है, ना ही हमेशा रहती है। ये सब कुछ किस पर रहता है? ये निर्भर उत्पत्ति पर निर्भर करता है। एक कारण है, उससे एक कारण से कार्य होता है, वो कार्य किसी अगले कार्य का कारण बन जाता है, इस तरीके से काम जो है वो चलता रहता है। देखिए दो विचार बेसिकली चलते हैं और दर्शन में बात करें तो, एक होता है नित्यवाद। नित्यवाद का मतलब ये दुनिया हमेशा से ऐसी थी और हमेशा से ऐसी रहेगी, संसार की वस्तुएं ऐसी थी और हमेशा से ऐसी रहती आई है। दूसरा आता है उच्छेदवाद। उच्छेदवाद को अंग्रेजी में निहिलिज्म भी कह देते हैं ना। तो नित्यवाद और उच्छेदवाद, नित्यवाद के अनुसार ये संसार नित्य है, हमेशा से ऐसा ही है। निहिलिज्म के अनुसार, उच्छेदवाद के अनुसार ये संसार क्या है, समाप्त हो जाएगा, हर वस्तु समाप्त हो जाएगी, स्वतंत्र अस्तित्व एक भ्रम होता है, स्वतंत्र अस्तित्व कोई होता ही नहीं है। लेकिन जो बुद्ध साहब है वो इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाते हैं, वो हमेशा मध्यम मार्ग अपनाते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये दोनों जो है इन दोनों के बीच में चीजें हैं, ना तो कोई वस्तु हमेशा रहती है, ना ही कोई वस्तु पूर्णतः नष्ट होती है। इसके लिए आप देखो ये सब क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही है, हर चीज एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, यानी कि हम भी तो एक दूसरे पर ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, क्या अकेला मैं सारा काम करने में कर सकता हूं? नहीं। किसी ने मोबाइल बनाया है, किसी ने ये लाइट बनाई है, किसी ने जो है वो मकान बनाए हैं, किसी और व्यक्ति ने इंटरनेट बनाया है, किसी ने यूट्यूब बनाया है, और ये सब मैं रिकॉर्ड करूंगा, ये रिकॉर्डिंग डिवाइस बनाई है, ये सब मैं रिकॉर्ड करूंगा, रिकॉर्ड करके डालूंगा, आप लोग देखोगे, किसी इंटरनेट के माध्यम से देखोगे, इंटरनेट आपको कोई सर्विस प्रोवाइडर दे रहा है। तो कितने सारे लोगों का श्रम लगा हुआ है, कितने सारे लोगों की। अब मुझसे कोई कह देता है कि भाई यूट्यूब की टेक्नोलॉजी आपको नहीं मिलेगी, तुम अपनी ऐप बना लो। फिर कह दिया कि तुमको मोबाइल भी नहीं मिलेगा, अपना मोबाइल अपने आप बना लो, टेक्नोलॉजी भी नहीं मिलेगी तुमको। अगर कोई आपसे ये कह दे भाई कपड़े पहनने, हाँ ठीक है, तो ऐसा करो, खेती करो, कपास उगाओ, कपास से धागे बनाओ,
और धागे से फिर जो कपड़े बना लेना, अपने आप ही सिल लेना, फिर अपने आप ही पहनना। यदि सारे काम आपको खुद को ही करने को दे दिए जाए तो क्या हम में से कोई भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है कि नहीं रह पाएगा? अरे हम खाना खाते हैं तो खाना अकेले खा सकते हैं क्या? अगर कल को ये हो जाए कि भाई पैसों से कोई चीज नहीं मिलेगी, आपको खाना खाना है, गेहूं खाना है, ठीक है भाई, ऐसा करो खेती कर लो, खुद ही गेहूं उगाओ, खुद ही बड़े करो, खुद ही साफ करो, इतने में तो डूब करके मरी जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं पूरा डूबन रहा रहा किनारे बैठ। कबीरदास जी कहते हैं कि भाई बेसिकली क्या है कि जितना गहरे में आप जाओगे तब आपको सच्चाई पता चलेगी, और सच्चाई यह है कि इस दुनिया में अकेला एक व्यक्ति कुछ ही नहीं कर सकता। ठीक है, तस्मिन् सदी इदम भवति, इसके होने से वो है, ये हमको ये बताता है। इससे हमारी समझ में आता है कि जो मैं हूं, जो हमारे अंदर अहंकार का भाव है, ये बहुत ही कितना छोटा है, कितना निकृष्ट है। कोई ये कह देता है ना मैं अकेला ही काफी हूं, ये समाज की भाषा की देन है, और जो कि एक बहुत ही घटिया चीज है। हमारे विचार भी, हमारे खुद के विचार भी हमारे समाज ने हमको दिए, हमारे शिक्षकों ने हमको दिए। हमारे सपने भी हमारे अपने नहीं है, समाज ने हमको दिखा दिए। हमारा परिवार भी हमारा अपना नहीं है। गलती से कोई स्त्री मिली, गलती से किसी स्त्री से शादी हो गई, गलती से किसी पुरुष से शादी हो गई। गलती से का मतलब किसी से भी हो सकती थी, किसी से भी हो सकती थी ना, उसी से हो गई। ठीक है, तो बेसिकली क्या है कि हमारी खुशी, हमारा दुख, हमारा हर चीज दूसरों के प्रेम पर टिका हुआ है, दूसरों के सहयोग पर टिका हुआ है। अकेलापन तो एक मानसिक अवस्था है। हकीकत में हम सब, जो पूरी मानवता है ना, हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और जब हम लोगों को ये समझ में आता है कि हम सब जुड़े हुए हैं तो हम किसी को भी दुख नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि हमको पता है कि किसी को भी दुख दूंगे तो लौट करके वो दुख किसी ना किसी रूप में हमारे पास ही लौटने वाला है। बेसिकली कहने का मतलब यह है, प्रतीत समुत्पाद, दरअसल में हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे, यहाँ हम इसको बहुत छोटा पढ़ रहे हैं, यहाँ हम केवल इतना समझ रहे हैं। प्रतीत उत्पाद का मतलब है कि जब एक कार्य होता है तो वो किसी दूसरे कार्य के होने के लिए कारण बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मतलब कहने का मतलब धागा कारण है, धागा से कपड़ा बनना कार्य है, कपड़ा कारण है, कपड़े से शर्ट बनना क्या है, कार्य है। तो कपड़ा कारण हो जाएगा, शर्ट जो है वो कार्य हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो चीज है वो चलती रह जाएगी। यह है प्रतीत समुत्पाद। ये कहता है कि संसार की हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर निर्भर है। संसार की कोई भी वस्तु अपने आप में पूरी तरीके से स्वतंत्र है ही नहीं। यानी कि हम कहते हैं कि भाई ये चौक है तो ये चौक है ही नहीं। ये चौक क्या है, इससे पहले ये प्लास्टर ऑफ पेरिस था, प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं होता तो ये चौक नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि यदि किसी ने कपास ना उगाई होती तो ये शर्ट ना हुई होती, यदि किसी ने लकड़ी नहीं काट करके और ये सब बनाया होता तो ये ब्लैक बोर्ड नहीं होता, ये ग्रीन बोर्ड नहीं होता। ठीक है, कहने का मतलब है कि किसी ने यूट्यूब नहीं बनाया होता, किसी ने मोबाइल नहीं बनाया होता, किसी ने इंटरनेट नहीं बनाया होता तो ये वीडियो में रिकॉर्ड नहीं कर पाता, आप तक पहुंच नहीं पाती, आप देख नहीं पाते। हर चीज एक दूसरी चीजों पर निर्भर है। यहां तक कि हम जो खाना खाते हैं, हम जो सांस लेते हैं, हम जिंदा हैं, हम सब किसी ना किसी पर किसी ना किसी तरीके से निर्भर हैं। हम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। आपको मोटरसाइकिल चलानी है और आपसे ये कह दिया जाए कि भाई मोटरसाइकिल आपको बाजार में नहीं मिलेगी, ऐसा करो आप ना अपने आप ही बना लो, तो आप कैसे बनाओगे भैया? आप नहीं कर पाओगे, कुछ ही नहीं कर पाओगे। यदि सबको ये कि सब अपने काम अपने आप ही करेंगे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाएगा। और यही क्या है, प्रतीत समुत्पाद है। यही समझना, तो इससे क्या होता है, इससे अहंकार का नाश होता है, इससे करुणा का भाव जागृत होता है, इससे समानता का भाव जागृत होता है, इससे इंटरडिपेंडेंस समझ में आता है कि हम सब परस्पर एक दूसरे पर कितने ज्यादा निर्भर हैं। ये मानवता सबकी साझी विरासत है, ये सब समझ में आता है। ठीक, तो ये क्या है, प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद में ही जो अगला जो एक विचार जो आता है, और वो क्या आता है, मध्यम मार्ग से ही जुड़ा हुआ है, या प्रतीत समुत्पाद से ही जुड़ा हुआ है, जिसको कहते हैं चरम वैराग्यवाद या चरम भोगवाद। ठीक भाई, प्रतीत जो समुत्पाद है, इसके आधार पर बुद्ध ने क्या कहा कि भाई जो भोगवाद है, ठीक है, और जो वैराग्यवाद है, इन दोनों के चरम पे नहीं जाना है। हमको क्या करना है, मध्य में ही रहना है, हमको मध्यम मार्ग अपनाना है, हमको तो जो है वो मीडियन पाथ अपनाना है। जब बुद्ध ने यह कहा कि प्रतीत समुत्पाद के आधार पर सब कुछ कारण से उत्पन्न होता है, सब कुछ बदलता रहता है, हर चीज एक दूसरी चीज पर निर्भर होती है, ना तो किसी वस्तु का पूरी तरीके से नाश होता है और ना ही कोई वस्तु हमेशा शाश्वत होती है, तब वो ये बात कहते हैं, तब उनकी एक शिक्षा है, और वो शिक्षा क्या है कि त्याग पूर्वक भोग करो। आप भोग करो, लेकिन कैसे करो, त्याग पूर्वक भोग। बुद्ध उदाहरण देते हैं चींटे का। चींटा जानते हो, जो चैंटी से जो बड़ा होता है, उस चैंटा कहते हैं उसको।
चींटा, कई कई सारी जगह पे उसको मकौड़ा भी बोल देते हैं। तो जो चींटा जो होता है, चींटा क्या होता है कि वो गुड़ में पड़ा जाता है, माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, ठीक है, हाथ मले और सिर धने, लालच बुरी बुलाए। तो कबीरदास जी कहकर गए हैं कि माखी गुड़ में पड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, कि मक्खी होती है, गुड़ को देखती है, गुड़ में बैठ जाती है। अब कई बार गुड़ क्या होता है, पिघला हुआ गुड़ होता है, तो उसके पंख चिपक जाते हैं और वो उड़ नहीं पाती है, और वो हाथ मले और सिर धुने की लालच बुरी बुलाए, कि लालच के चक्कर में मेरी जान जा रही है। तो बुद्ध कहते हैं हमें ऐसा नहीं बनना है। बुद्ध इसमें चींटे का उदाहरण देते हैं कि चींटा गुड़ में जाता है और उसी में फंस करके मर जाता है। तो हमको अंधा नहीं होना है। हमको जो वर्तमान में जो उपभोक्ता संस्कृति हमारे चारों ओर है, हमारे यहाँ टीवी पर, मोबाइल पर जो भी कोई एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, सभी हमको उपभोक्ता बनने की ओर अग्रसित कर रहे हैं, हमारी किसी ना किसी लालसा को, वासना को, कामना को, इच्छा को जागृत कर रहे हैं। हमें इनसे दूर रहना है। हमको भोग करना है, लेकिन त्याग पूर्वक करना है। हमको पूरी तरीके से वैराग्यवादी नहीं हो जाना, ना तो पूरी तरीके से सोशल मीडिया को, फोन को, हर चीज को छोड़ देना है, और ना ही इनमें डूब जाना है। आज का जो उपभोक्तावाद संस्कृति जो है, आज का जो मानव जो है, वो अत्यधिक तृष्णा पर निर्भर हो गया है। हमें यह सीखना है कि ना तो अंधा उपभोग करना है और ना ही पूरी तरीके से पलायनवादी करना है, बल्कि सोच समझ करके रहना है, जिसको कहते हैं सस्टेनेबल लिविंग। जिसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल लिविंग जिसको कहते हैं, वही हमें सीखना है। इस मार्ग की जो तुलना जो है वो अरस्तु के स्वर्णिम मार्ग के सिद्धांत से की जाती है। अरस्तु ने एक सिद्धांत दिया, अरस्तु का गोल्डन मीन, गोल्डन पाथवे, स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत, स्वर्णिम मार्ग का सिद्धांत। ठीक, तो गोल्डन पाथवे ये किसने दिया? जो है वो डॉक्ट्रिन ऑफ गोल्डन मीन जो दिया, अरस्तु ने जो दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो सद्गुण होते हैं ना, प्रत्येक सद्गुण की दो चरम स्थितियां होती हैं। जैसे एक तरफ है क्रूरता और एक तरफ है कायरता। इन दोनों के बीच में क्या है? साहस है। इन दोनों के बीच में क्या है? साहस है। ठीक है, एक तरफ है रेज, ठीक है, और एक तरफ जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आप, जो है वो डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन है। जो बीच में जो आएगा वो आएगा एंगर। तो बेसिकली हमको सद्गुण की बात जब अरस्तु कहते हैं कि भाई हमको ना प्रत्येक जब दो सद्गुण जो होते हैं, उन दोनों के चरम स्थितियों के बीच का एक रास्ता हमें अपनाना चाहिए। जैसे साहस है, कायरता और क्रूरता के बीच का जो रास्ता है वो क्या है? साहस का रास्ता, और ये सबसे अच्छा है। लेकिन जो अरस्तु का जो रास्ता है वो एक गणितीय औसत की बात करता है। जैसे 0 और 10 के बीच में क्या होता है? 5 होता है। जैसे क्या होता है? 0 और 10 के बीच 0 और 10 के बीच में क्या होता है? 5 होता है। वैसे ही एक सेकंड देना है ना। जैसे 0 और 10 के बीच में 5 होता है, तो ये तो क्या एक समाज में फिट होने का रास्ता है। ये बताता है, अरस्तु का जो ये रास्ता है ये यथा स्थिति बनाए रखने की बात करता है। जबकि जो बुद्ध का जो प्रतीत समुत्पाद है, प्रतीत समुत्पाद क्या करता है? जो दुख का जो मूल कारण है, और दुख का मूल कारण क्या है? अविद्या है, उसको ही नष्ट करने की बात करता है। जो दुख का मूल कारण जो तृष्णा है, उसको ही खत्म करने की बात करता है। बुद्ध का जो मध्यम मार्ग है, जो कि वो कहते हैं कि भाई त्याग पूर्वक भोग करो की बात कहते हैं, वो संतुलन की बात नहीं कर रहे, वो एक मौलिक रूपांतरण की बात कर रहे हैं। आज की डेट में जब हर कोई एक या तो कोई अति उपभोक्तावादी बन रहा है, या फिर कोई ऐसे कह रहा है कि मैं तो सादा जीवन उच्च विचार का रास्ता अपनाना चाहता हूं, तो इसके बीच में गौतम बुद्ध कहते हैं सस्टेनेबल लिविंग, कि हमको उस शहद की मक्खी की तरह होना चाहिए, उस मधुमक्खी की तरह होना चाहिए, जो किसी भी फूल को उससे नुकसान नहीं पहुंचाती। वो फूल से रस तो लेती है, लेकिन फूल को नुकसान नहीं पहुंचाती, और वो उड़ जाती है। फूल भी जीवित रहता है और मधुमक्खी का काम भी हो जाता है। ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है, हमें अपने जीवन में ऐसा ही संतुलन बनाना है, हमें ऐसे ही एक व्यवहारिक मार्ग की तरफ चलना है, और हमें यथा स्थितिवाद पर नहीं रुकना है, बल्कि मौलिक परिवर्तन की तरफ बढ़ना है। और हम सबको क्या सिखाना है? सस्टेनेबल लिविंग हमको सिखाना है। तो ये प्रतीत समुत्पाद का विचार हो गया। तो हमने अव्याकृत प्रश्न पढ़ लिए, प्रतीत समुत्पाद पढ़ लिया,
नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है बुद्ध का जो विचार है, हालांकि इसको फिलोसफी में हम प्रमुख तौर पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हल्का हल्का सा हम देख रहे हैं। और अगला जो विचार है वो है अनात्मवाद। अगला जो विचार बुद्ध का है वो क्या है? अनात्मवाद। इस समय हम इन सभी चीजों को धर्म की दृष्टि से देख रहे हैं, दर्शन की दृष्टि से इतना ज्यादा नहीं देख रहे हैं। तो बेसिकली अनात्मवाद का मतलब क्या होता है? बुद्ध के अनुसार आत्मा नहीं होती। बुद्ध ये कहते हैं कि आत्मा नहीं होती। आत्मा नहीं होती तो क्या होता है? चेतना का प्रभाव होता है। क्या होता है? चेतना का प्रभाव होता है। तो भाई आत्मा होती नहीं है, चेतना का प्रभाव होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे भाई बिजली है, क्या किसी को बिजली ने क्या आज तक किसी ने बिजली को देखा है? नहीं देखा। बिजली क्या चीज है? बिजली एक प्रवाह का नाम है, बिजली एक फ्लो स्टेट का नाम है। जैसे इलेक्ट्रॉन्स है, बिजली में क्या लगातार बहते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स बहते रहते हैं। वैसे ही बुद्ध ये कहते हैं कि चेतना भी ऐसे ही बहती रहती है। तो उस समय जो वैदिक कर्मकांड जो चल रहे थे, तो वहां पर आत्मा को नित्य माना जाता था। जब आत्मा को नित्य माना जाता था तो बुद्ध ने आत्मा की जो नित्यता थी उसका खंडन किया कि आत्मा नित्य नहीं होती। वो कहते हैं कि आत्मा कोई स्थायी वस्तु नहीं होती है। आत्मा वो कोई स्थायी वस्तु नहीं है जिसे मैं कहते हैं। ठीक है। जैसे एक बार क्या हुआ कि मिनांडर जो राजा था वो आया भारत आया तो नागसेन के आगे पड़ गया। तो नागसेन तो महाज्ञानी है, आपने पहले पढ़ा भी होगा कि चलता हुआ तीर चलता नहीं है, बल्कि वो हर पल में ठहरा हुआ है। ये तो हमारी इंद्रियों की सीमा है कि हमें वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में वो तीर तो रुका हुआ है, क्योंकि वो हर क्षण में ठहरा हुआ है कहीं ना कहीं। तो वो नागसेन थे। नागसेन से मिनांडर ने पूछा कि भाई आत्मा होती है नहीं होती? तो नागसेन ने कहा कि आत्मा नहीं होती है। मिनांडर ने कहा लेकिन उपनिषदों वगैरह में सब जगह तो हमने यही पढ़ा है कि आत्मा होती है। तो नागसेन उसे समझाते हैं कि तुम किससे आए हो? कि उसने कहा रथ से आए हो। बोले रथ से आए हो तो रथ क्या है तुम्हारा? ये पहिया रथ है, ये घोड़े रथ हैं, ये ऊपर जो लकड़ी लगी हुई है ये रथ है, ये सीट रथ है, इसमें जो छत्र लगा हुआ है ये रथ है, इसमें से रथ है कौन सी चीज? तब मिनांडर ने कहा कि बाबा कैसी बातें करते हो, इन सबको मिलाकर के ही तो रथ बनता है। तब नागसेन ने क्या कहा कि बिल्कुल ठीक बात, आत्मा भी ऐसी है। आत्मा कोई एक चीज नहीं है, आत्मा बेसिकली 5 स्कंदों को मिलाकर के बनाई गई एक चीज है। जब हम 5 स्कंदों को मिला देते हैं तो क्या बन जाती है? आत्मा बन जाती है। उसको हम क्या कह देते हैं? आत्मा कह देते हैं। और ये 5 स्कंद क्या है? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान। ठीक है। तो 5 संस्कार लिखूं क्या? रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। तो बुद्ध क्या कहते हैं कि ये जो 5 स्कंद है, जब ये 5 स्कंद मिल जाते हैं, रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, तब जाकर के क्या बनती है? उस इन पांचों के मेल को हम आत्मा कह देते हैं। और बेसिकली क्या है? ये एक चीज स्थायी वस्तु नहीं है, ये एक गतिशील प्रवाह है। ये क्या है? चेतना का प्रवाह है। जैसे नदी है। नदी क्या चीज है भाई? जो जल है, जल तो लगातार बह रहा है, जल के असंख्य कण लगातार बहे जा रहे हैं। तो जल के असंख्य कणों को, बहते हुए जल के असंख्य कणों का नाम जिस प्रकार से नदी है, वैसे ही बहती हुई चेतना को का नाम ही क्या रख दिया गया है? आत्मा दे दिया गया है। क्या जल के कण एक जगह पे रुके रहते हैं? नहीं, वो तो निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, वो एक फ्लो स्टेट में रहते हैं। उसी प्रकार चेतना भी एक प्रवाह होती है। ठीक है। चेतना हमारी कैसे प्रवाह? जैसे बिजली होती है। तो 20वीं सदी जब आई तो एक मनोवैज्ञानिक हुए जिनका नाम है विलियम जेम्स, आपने नाम भी सुना होगा, विलियम जेम्स। वो भी इस मत के समर्थक हैं, वो भी इस मत के कहीं ना कहीं समर्थक होते हैं। वो भी ये कहते हैं कि भाई मृत्यु का मतलब क्या है? चेतना प्रवाह का रुक जाना। और चेतना प्रवाह खत्म नहीं होता है, बल्कि वो क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। जैसे कि एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती यदि हम जलाएं, मान लो एक मोमबत्ती मेरे पास जलती हुई है, इससे मैं दूसरी मोमबत्ती जलाऊं, दूसरी मोमबत्ती जल जाए लेकिन पहली मोमबत्ती बुझ जाए, तो आप क्या कहोगे कि जो पहली मोमबत्ती में जो आग थी वही वहां है या उसमें नई आग पैदा हुई है? तो बुद्ध कहते हैं कि यही चेतना का प्रवाह है। और यही विचार किसने भी दिया है? डेविड ह्यूम ने भी यही विचार दिया है। संदेहवादी जो है डेविड ह्यूम, ठीक है, उन्होंने भी यही विचार दिया है। उनकी भी बंडल थ्योरी ऑफ सेल्फ, उनकी जो बंडल थ्योरी है, वो भी क्या करती है? इससे पूरी तरीके से मैच खाती है। वो भी, डेविड ह्यूम भी ये कहते हैं कि जब मैं भीतर जागता हूं तो अंदर मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे अंदर केवल और केवल एक विचारों का बंडल है और कुछ नहीं है, कोई आत्मा नहीं है। बहुत सारे विचार हैं और जब वो बहुत सारे विचार एक क्रम में, तार्किक क्रम में जुड़ जाते हैं तो आत्मा बन जाती है। मुझे लगता है मैं हूं। ठीक है। जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जलता है,
कई बार लोग कहते हैं कि बुद्ध से पूछते हैं कि बुद्ध यदि आत्मा है ही नहीं तो फिर तुम कौन हो, मैं कौन हूं, बुद्ध कौन है? तब बुद्ध उनको समझाते हैं कि बुद्ध वह शून्य है, बुद्ध वह मौन है जो अहंकार के मिटने पर बसता है, बुद्ध वह शून्य है जो कि तृष्णाओं के खत्म होने पर बचता है। गौतम बुद्ध कोई आत्माधारी व्यक्ति नहीं है, नहीं, किसी आत्माधारी व्यक्ति का नाम गौतम बुद्ध नहीं है, बल्कि कहते हैं कि वो तो एक शून्यता है, शून्यता। और वो ऐसी शून्यता है जब जहां अहंकार पूरी तरीके से गल जाता है, जहां लालसाएं पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं, तब उसके बाद जो बचता है उसी को बुद्धत्व कहते हैं। अनात्मवाद जो है, अनात्मवाद जो गौतम बुद्ध का जो सिद्धांत है, ये नहीं कहता कि ये ऐसे नहीं कहता कि आत्मा है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, बल्कि ये समझाना चाह रहे हैं कि आत्मा नाम की कोई स्थायी सत्ता नहीं है, बल्कि वो हर पल बदल रही है, वो तो सतत प्रवाह में है, और इस सतत प्रवाह को मैं मानना ही दुख का मूल कारण है। बुद्ध ये कहते हैं कि तुम हर क्षण बदल रहे हो, हर घड़ी बदल रहे हो, दुनिया का हर इंसान हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बदल रहा है। आज तुम जैसे हो वैसे 7 साल पहले नहीं थे, और 7 साल पहले जैसे थे उससे 7 साल पहले वैसे नहीं थे। जैसे दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप भी कई बार लगता होगा कि यार कुछ साल पहले में कितना बड़ा गधा था ना, और उस समय भी आपको ये लगता था कि कुछ साल पहले में गधा था। वो एक बहुत फेमस शेर है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, कभी खिलौने, कभी किताबें, कभी प्रेम का, अंत में खुदा खुदा। तो ऐसा ही है ना, छोटे बच्चे होते हैं जब खिलौने के लिए रोते हैं, और बड़े होते हैं जब किताबों के लिए, कॉपियों के लिए रो रहे होते हैं, कुछ और बड़े होते हैं तब दोस्तों के लिए रोते हैं, कुछ और बड़े होते हैं जब प्रेमिका के लिए रोते हैं, और अंत में तो फिर खुदा ही खुदा दिखता है, भगवान ही दिखता है, और तो कुछ अंत में दिखता नहीं है। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि भाई हम हर पल, हर घड़ी, जैसे हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, हम भी तो हर पल बदल ही रहे हैं ना। हमारे शरीर की सारी कोशिकाएं 7 साल में बदल जाती हैं। तो हम सब जो जुड़े हुए हैं, मैं जो खुद से ही जुड़ा हुआ हूं, मैं मेरी यादों से जो जुड़ा हुआ है ना, वो बुद्ध कहते हैं कि ये कार्य की वजह से जुड़े हुए हैं। अगर एक आईएएस व्यक्ति के लिए इसका क्या मानना है? आईएएस व्यक्ति इसको समझ जाएगा तो उसका अहंकार समाप्त हो जाएगा, तो वो समझ पाएगा कि मैं हमेशा के लिए आईएएस नहीं रहने वाला हूं, मैं हमेशा के लिए जिला मजिस्ट्रेट नहीं रहने वाला हूं, मैं हमेशा के लिए एसडीएम नहीं रहने वाला हूं, मैं हमेशा के लिए सेक्रेटरी नहीं रहने वाला हूं, बल्कि मैं तो एक क्षण के, मैं अकेला आईएएस नहीं हूं, मेरे जैसे जन कितने आईएएस आए, और जन भविष्य में और जाने कितने आईएएस आएंगे। मैं तो बीच में बस एक प्रवाह है, जैसे जल में नदी में असंख्य कण बह रहे हैं, वैसे ही मैं भी एक असंख्य कण में से एक हूं। और मेरा काम क्या है? मेरा काम है समाज की भलाई करना, जितना भला कर सकता हूं उतना भला कर लेना चाहिए। और जॉन एलिया के शब्दों में यदि कहा जाए तो जॉन एलिया कहते हैं कि मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब हूं कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। तो खुद को तबाह कर लेना, खुद को यह तबाह कर लेने का मतलब है कि अपने अहंकार को शून्य कर लेना, अपने अस्तित्व को ये समझ में आना कि दुनिया को लगता है यार मैं पैदा हो गया तो कितनी बड़ी बात हुई, अरे 3.5 लाख साल से मानव जाति चल रही है, यानी कितने मानव इस धरती पे आए और जन कितने और आएंगे। सिकंदर, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, कांट, हीगल से लेकर के मेरे जैसे जन कितने इंसान इस धरती पे पैदा हो गए, एलोन मस्क और जाने कितने कैसे कैसे लोग आएंगे। मेरी क्या ही विसात है रे, मेरी क्या ही औकात है। तो मेरे को इसका मतलब ये नहीं कि मैं जीवन जीना ही छोड़ दूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर्म करना ही छोड़ दूं, इसका मतलब यह है कि मैं ये अहंकार नहीं पालूं, अरे वाह मैं तो कितनी शानदार फिलॉसफी पढ़ाता हूं रे, मजा ही आ गया, मेरे जैसा फिलोसफर व्यक्ति मिलेगा कि तेरे को, अरे मैं बहुत ज्ञान की बातें करता हूं रे, अरे विकास दुबे कीर्ति मेरे आगे क्या है, छोड़ना, खान सर को क्या फिलोसफी आती है रे, वो फालतू की बातें करता रहता है, मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं है। ये इस दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। जब भी कोई ये सोचता है अरे मैं तो कलेक्टर हूं, ये तो साला चपरासी है, ये मेरे सामने क्या है, वो दुनिया का सबसे घटिया इंसान है। ठीक है। और आपको एक उत्तरी अमेरिका का एक बड़ा व्यक्ति याद में आ रहा होगा जो दूसरे के नोबेल पुरस्कार को धमकी से लेकर के बड़ा खुश हो रहा है कि उसने मुझे 8 युद्ध रुकवाने के लिए नोबेल पीस प्राइज अपना मेरे को दे दिया है। वो मतलब दुनिया में जो चरम गधे होते हैं ना, वो चरम गधों का भी चरम गधा है। ठीक है ना, वो कहते हैं ना गधों का बाप, वो गधों का बाप नहीं, वो गधों का दादा के दादा ही है। बेचारे गधों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए बेसिकली, पर वो गधों का भी गधा है। तो बेसिकली हमको इस तरीके से बनना है। ये कौन कह रहा है? गौतम बुद्ध साहब कह रहे हैं। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे बुद्ध ने एक और चीज कही जिसको कहते हैं अनित्यवाद और क्षणिकवाद। अनित्यवाद या क्षणिकवाद। एक और विचार, एक और शिक्षा गौतम बुद्ध साहब की क्या है? अनित्यवाद या क्षणिकवाद। तो अनित्यवाद या क्षणिकवाद क्या है, इसको हम देख लेते हैं। अनित्यवाद या क्षणिकवाद।
अनित्यवाद, क्षणिकवाद। अनित्यवाद और क्षणिकवाद भी वही है जो हम अभी बात कर रहे थे कि संसार में कुछ भी नित्य नहीं है, हर एक पल में, एक क्षण में ही हर एक चीज है। इस बुद्ध ने यह बताया कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी क्या नहीं है, स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं, शाश्वत नहीं, कुछ भी नहीं है। हर पर, हर घड़ी चीजें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। इस संसार में जो सबसे स्थायी चीज है वो है परिवर्तन। परिवर्तन से ज्यादा स्थायी इस संसार में कुछ भी नहीं है। आपने एक फिल्म देखी होगी, वो मुफासा है ना, जिसमें द लायन किंग नाम की एक फिल्म है जिसमें मुफासा है ना। तो मुफासा में वो उसके पूछता है, उसका बेटा पूछता है कि पापा जब लोग मर जाते हैं तो क्या होता है। तो मुफासा समझाता है कि बेटा मरने के बाद में ना तुम इस जमीन में मिल जाओगे, जमीन में मिलने के बाद फिर घास के तौर पे दोबारा पैदा होगे, फिर घास को कोई ना कोई जानवर खाएगा, ठीक है, फिर तुम उस जानवर में चले जाओगे, और धीरे धीरे जीवन का जो चक्र है वो पूरा उसको समझाता है। हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है ना, ये भी निरंतर बदल रहा है। जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि भाई बायोलॉजी क्या कहती है। बायोलॉजी ये कहती है कि पूरे मानव शरीर की जो सारी कोशिकाएं वो 7 साल में लगभग पूरी बदल जाती है। जो हीनयान संप्रदाय बौद्ध धर्म का, उसने इसको आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ा करके उसने ये कहा कि क्षणिकवाद का मतलब ये है कि प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु बदल रही है, और न केवल वस्तुएं बदल रही हैं बल्कि मानव भी बदल रहा है। बल्कि क्या कर रहा है, मानव भी हर क्षण में, हर घड़ी में बदल रहा है। आपकी सोच, आपकी विचार 5 साल पहले जैसे थे, 10 साल पहले जैसे थे, 2 साल पहले जैसे थे, आज वैसे नहीं है। और 2 साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज है, 4 साल बाद ऐसे नहीं रहेंगे जैसे आज है। जैसे वो एक क्या कहते हैं कि कई बार होता है ना, लोगों का जीवन बहुत अव्यवस्थित होता है, तो उसी को एक शेर के तौर पे कहा गया है कि रौ में है रक्स, रक्स से उम्र कहाँ देखिए, रौ में है रक्स ए उम्र कहाँ देखिए थमे, ना हाथ बाग पर है, ना पाँव है ना पाँव है रकाम में। कि भाई हम अपनी जिंदगी बहुत अव्यवस्थित है, ये पता नहीं कहाँ जाकर के रुकेगी। ना तो हाथ में लगाम है और ना ही जो पैर हैं वो रकाम में है। रकाम का मतलब जो घोड़े पे जो पैर रखने के जो लटके रहते हैं ना, उनमें। तो पता ही नहीं, जिंदगी इतनी अस्त व्यस्त चल रही है, कहाँ जाकर के रुकेगी। तो वो ये शेर ये कहना चाहता है कि भाई जीवन जो है ना, हर क्षण है, बदल रहा है। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा तुम क्या बनोगे, और जीवन में वो बन जाते हो। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार मैं ऐसा बनना चाहता हूँ, और कई बार जो है वो दोबारा बन जाते हैं। इसीलिए तो बुद्ध का एक कथन बहुत ज्यादा फेमस है। वो क्या है कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। और क्यों नहीं नहा सकते, बुद्ध इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो पानी जो है, जिस पानी में आप नहा रहे हो, वो पानी असंख्य जो पानी है वो तो आगे बहकर चला गया, आगे चला गया, और नया पानी आ गया। जब दोबारा नहाने जाओगे तो वो पानी तो दोबारा आ गया, तो पानी तो पूरी तरीके से बदल गया ना भाई। नदी तो एक ही दिख रही है, लेकिन उसके पानी के जो कण है वो तो लगातार बदल ही रहे हैं। वैसे ही जगत है, ना तो ये पूरी तरह वही है जो तुमको थोड़ी देर पहले था, ना ये पूरी तरह वो रहेगा जो कि अभी है। ठीक है, ठीक यही बात पश्चिम में हेराक्लाइटस नाम के एक व्यक्ति ने कही है। जैसे गौतम बुद्ध साहब ने कहा ना कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, ठीक यही बात पश्चिम में हेराक्लाइटस नाम के एक व्यक्ति ने कही, और उसने भी यही कहा कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। उनका एक शिष्य हेराक्लाइटस, लिखूं क्या, हेराक्लाइटस, हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते, हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। उनका एक शिष्य था, वो उनसे भी आगे बढ़ गया, और शिष्य का नाम था क्रेटाइलस। शिष्य का नाम क्या था, क्रेटाइलस। वो तो इनसे आगे बढ़कर के कहता है, उनसे आगे बढ़कर क्या कहता है, हम एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते। और क्यों नहीं नहा सकते, बोले जल के कण तो निरंतर बदल रहे हैं। तुम्हारा पैर जब तक गया, पैर जब तक पानी में गए थे तब तक तो जल आगे चला गया। अब तुम्हारा शरीर जिस पानी के असंख्य कणों से को छुएगा, वो भी थोड़ी देर में आगे चले जाएंगे। तो हम एक नदी में 1 बार भी नहीं नहा सकते। ये बात किसने कही, क्रेटाइलस ने कही, पश्चिम में ये बात कही। और बुद्ध ने क्या कहा था कि हम एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकते। ठीक, तो ये विचार है। अब बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण विचार आता है, और बुद्ध का जो सबसे महत्वपूर्ण विचार है उसको हम कहते हैं अप्यदीपो भव। बुद्ध के सबसे महत्वपूर्ण विचार को हम क्या कहते हैं, अप्यदीपो भव। कहते हैं कि बुद्ध जब मृत्यु शैया पे थे तो उनके अंतिम शब्द यही थे, अप्यदीपो भव। उन्होंने अपने जो उनका जो प्रिय शिष्य था आनंद, उससे ये बात कही थी, उससे ये शब्द कहे थे, अप्यदीपो भव। अप्यदीपो भव का मतलब होता है, अप्यदीपो भव, अप्यदीपो भव का मतलब होता है अपने दीपक स्वयं बनो।
अपने दीपक का मतलब क्या है? अपने दीपक स्वयं बनो। अपने दीपक स्वयं बनो। अपने दीपक स्वयं बनो से क्या मतलब है भाई? है भाई, कहने का मतलब यह है कि तुमको ज्ञान चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी कही गई किसी भी बात को मान लो। बुद्ध ने कहा नहीं, मेरी कही गई किसी भी बात को नहीं मानो मत, बस उसको जानने की कोशिश करो। ये क्या एक मंत्र है? ये कोई मंत्र कुछ नहीं है। ये तो बौद्धिक स्वावलंबन की बात है। ये किसकी बात है? बौद्धिक स्वावलंबन की, कि भाई बौद्धिक रूप से स्वावलंबन, उसके स्वावलंबी बनो। आप क्या बनो? स्वावलंबी बनो। स्वावलंबी का मतलब कि भाई स्वावलंबी बनो। हमारे यहाँ है ना कि भाई गुरु चाहिए, गुरु तो चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु जो भी बात बता रहा है वो एक रास्ता ही तो दिखा रहा है ना। उसके बाद जो कुछ भी करना है तुमको ही करना है। कई बार लोगों को लगता है कि यार हर चीज ना गुरु ही परोस करके दे दे। क्या मैं आपको हर चीज परोस करके दे सकता हूँ? क्या नहीं दे सकता। यदि मान लो मैं आपको फिलॉसफी पढ़ा रहा हूँ, अंत में आंसर तो आपको खुद को ही लिखना होगा, है ना। आपको ही जाना पड़ेगा, आपको ही आंसर राइटिंग सीखनी पड़ेगी। आप भाई मैं आपको हर चीज करके दे दूंगा? अरे थोड़ा बहुत ज्ञान तुम भी तो प्राप्त करो, थोड़ा बहुत कोशिश तुम भी तो करो। सब कुछ मैं ही थोड़ी करता रहूंगा। तो किसी बात को केवल इसीलिए मत मान लेना कि वो शास्त्र में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो किसी पुस्तक में लिखी है। किसी बात को केवल इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो किसी एक बहुत बड़े व्यक्ति ने कही है। बल्कि तुम किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि उसको तो हजारों लाखों करोड़ों लोग मान रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम उस बात को तभी मानना जब स्वयं आपके अनुभव में वो आए। अपने अनुभव में लेना, अपने तर्क की कसौटी पे कसना, अपने ज्ञान की कसौटी पे कसना, अपने विवेक की कसौटी पे खुद कसना। किसी दूसरे के कसे हुई बात को सच मत मान लेना। जब आपको लगे कि ये बात सच है, सही है, तभी उस बात को मानना। जब सत्य को का ज्ञान तुम्हें खुद को होना चाहिए तभी मानना। कई बार ऐसा होता है कि सच क्या है हमारी समझ में ही नहीं आता, और कई बार हम तो बहुत छोटे लोग हैं ना भाई, हमारी सोच ही वैसी है, हमको तो जो दिखता है उसी को सच मान लेते हैं, है ना। हम तो जो है वो जो दिख रहा है उसी को मान लेते हैं, हम उसके परे जाकर के देख ही नहीं सकते। जो सच्चे आस्तिक होते हैं ना, सच्चे आस्तिक को सचमुच में कण कण में ईश्वर दिखाई देता है भैया। आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम सच्चे आस्तिक नहीं है। हमारे मन में अभी श्रद्धा उस स्तर पे गई ही नहीं है। जैसे किरकेगार्ड नाम के एक विचारक हुए, किरकेगार्ड जो व्यक्ति विचारक हुए, तो वो क्या कहते हैं कि यदि आप बुद्धि से, जब भी आप बुद्धि से सोचोगे आपको कभी निश्चित उत्तर नहीं मिलेंगे। वो कहते हैं कि तर्क है ना, तर्क तो एक सीमा तक ही लेकर के चला जाता है, वो एक सीमा तक लेकर के चला जाएगा, लेकिन जब आपको सत्य तक पहुंचना होगा तो सत्य तक पहुंचने के लिए आपको तर्क से थोड़ा आगे बढ़ना होगा और विश्वास करना होगा। आपको जीवन को खुद जीना होगा, आपको स्वयं अनुभव करना होगा। जैसे कबीरदास जी कहते हैं ना कि भाई ईश्वर को किसी ने अनुभव किया है तो वो गूंगे का गुण है, वो किसी को बता नहीं सकता कि उस समय कैसी अनुभूति होती है। कहते हैं कि एक बार कोई आदमी था, गहरी खाई के किनारे खड़ा था, पीछे शेर पड़ गया था, तो सामने गहरी खाई आ गई। गहरी पीछे शेर था, आगे गहरी खाई थी, अब क्या करे। बुद्धि कहती है कि भाई कूदेगा तो खाई में गिर जाएगा, मर जाएगा। बुद्धि ये भी कहती है कि रुको, सोचो, योजना बनाओ, लेकिन खाई पार करने के लिए कोई पुल है नहीं। या तो डर के मारे मर जाओ, या डर के मारे पुल खाई में कूद जाओ, या शेर के हाथों मारे जाओ, या फिर अपने मन में सच्चा विश्वास जगाओ और एक लंबी छलांग लगाओ। तो वही किरकेगार्ड कहते हैं कि बुद्धि आपको केवल सवालों के स्तर तक लेकर के चली जाती है, फिर एक स्तर ऐसा आता है जहां पर बुद्धि रुक जाती है, और जहां बुद्धि रुक जाती है वहीं से आस्था शुरू हो जाती है। और यही बात जो है वो बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक भव, अपने दीपक स्वयं बनो। बाहर जवाब मत खोजो, अरे अपने भीतर कूदो, अंदर अंदर विश्वास पैदा करो, भरोसा पैदा करो। बुद्ध का जो रास्ता है ना, वो आस्था का मार्ग नहीं है, वो आत्म साक्षात्कार का मार्ग है। बुद्ध क्या कहते हैं? आत्म साक्षात्कार की बात कर रहे हैं, बुद्ध खुद से मिलने की बात कह रहे हैं। ये कहना बहुत कठिन है, बोलना बहुत सरल है, मतलब इसको करना बहुत कठिन है। आत्म साक्षात्कार हर कोई नहीं कर पाता है। जब किसी व्यक्ति को संसार की थोती बातों से असर होना बंद हो जाए, तब समझ जाना कि उसे ज्ञान प्राप्त होने लगा है। देखो, आम आदमी तो बहुत मूर्ख होता है, आम आदमी तो वही उत्तर सुनना चाहता है जो उत्तर सुनना उसको अच्छा लगता है।
दुनिया का चाहे कोई भी कितना भी बड़ा आदमी हो, वो आम आदमी को समझा ही नहीं सकता। आम आदमी को समझाना बहुत कठिन काम है। आम आदमी को तो हमेशा गोलू से उत्तर चाहिए। आम आदमी को सीधा सवाल बता दो कि आत्मा होती है कि नहीं, वो ये नहीं समझेगा चेतना का प्रवाह क्या होता है, और चेतना का प्रवाह का मतलब क्या है, अनात्मवाद क्या है, क्षणभंगुरता क्या चीज है, अनित्यता क्या चीज है। वो बताएगा कि बुद्ध क्या कहते हैं, आत्मा होती है कि नहीं, बस ये बताओ, हाँ या ना बताओ। वो आम आदमी सीधा कहेगा कि बुद्ध जो है वो ईश्वर को मानते हैं कि नहीं, हाँ या ना, सीधा बताओ। वो बहुत सारी बातों में पढ़ेगा ही नहीं, उसको ये बात तो समझ में ही नहीं आती है ना। आम आदमी को गहरा तार्किक उत्तर समझ में नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता। उनको गोली उत्तर चाहिए, गोलू उत्तर चाहिए। और इसीलिए आम आदमी जो है वो हजारों लाखों सालों से मूर्ख बनता आ रहा है। कभी कभी कोई ज्ञानी आदमी मूर्ख बनाता है, कभी कोई धनवान व्यक्ति मूर्ख बनाता है, बहुत सारे लोग मूर्ख बनाते हैं और उनका लगातार शोषण करते आ रहे हैं। और यही बात मार्क्सवाद भी कहता है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को समझाओ, एक सामान्य गोलू व्यक्ति को समझाओ कि यार नायक और खलनायक अलग अलग नहीं होते, राम और रावण अलग अलग नहीं होते, अर्जुन और दुर्योधन अलग अलग नहीं होते, वो एक ही इंसान के अंदर बैठे हुए हैं दोनों, तो आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। बोले क्या यार मूर्खों जैसी बातें करते हो, ऐसा कोई होता थोड़ी है। उसको तो सीधा सीधा दिखता है कि भाई एक नायक है एक खलनायक है। नहीं, ऐसा नहीं है। इसीलिए कहता हूं ना, जब आप कोई भी फिल्म देखो और जिस फिल्म में आपको समझ में नहीं आए कि नायक कौन है और खलनायक कौन है, तो यकीन मानना वही बहुत ही शानदार है। जैसे प्रेमचंद ने कितनी सारी कहानियां लिखी, लेकिन प्रेमचंद की एक कहानी है कफन। प्रेमचंद की एक कहानी है फूस की रात। अब जो कफन कहानी है उसमें समझ ही में नहीं आता कि ये जो घिसू और माधव है, ये नायक है कि खलनायक है। ये बात आपकी समझ में ही नहीं आएगी। और आप यदि गहराई से सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो दोनों नायक भी हैं और खलनायक भी हैं। अरे घिसू और माधव एक ऐसा व्यक्ति जिसने 20 साल पहले भरपेट खाना खाया था, 20 सालों से जिसने भरपेट खाना ही नहीं खाया। सोचो उस व्यक्ति की कैसी दशा रही होगी। उस व्यक्ति की बीवी मर गई है, बीवी मरने पे कुछ पैसे मिल गए हैं, उन पैसों से या तो वो कफन खरीद सकते हैं या फिर पेट भर के खाना खा सकते हैं। और व्यक्ति ऐसा है कि उसने 20 साल पहले पेट भर के खाना खाया था, तो सोचो क्या हाल होगा है। उसकी दशा आप सोच सकते हो, उसकी मानसिक स्थिति आप समझ सकते हो है? ऐसे फूस की रात नाम की प्रेमचंद की एक कहानी है। फूस की रात नामक जो कहानी है प्रेमचंद की, उसमें जो बेचारा क्या नाम है उसका, यार मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो बेचारा सर्दी में, उसके पास कंबल ही नहीं है, और बेचारा ठंडी फूस की रात में बेचारा सर्दी में सोता है खेत पर। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, रात भर सर्दी से ठिठुरता रहता है। और एक रात उसको नींद आ जाती है और उसको पता है कि भाई खेत को जो है वो जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसका आलस खड़ा नहीं होने देता। और अगली सुबह उसे इस बात की खुशी होती है कि चलो भाई ठीक है, जानवरों ने नुकसान पहुंचाया था, खेत में आग लग गई, फसल पूरी खराब हो गई, कल से मुझे इस सर्दी में सोना तो नहीं पड़ेगा। तब आपको समझ में आएगा कि यार ये नायक है कि खलनायक है। जीवन जो है वो असली संघर्षों का ऐसे ही तो बीतता है। एक आदमी, एक आम आदमी की कभी आप जिंदगी देखोगे तो कितने संघर्षों से, कितने द्वंद्वों से, कितनी मुसीबतों से जूझता है, लड़ता है, संघर्ष करता है। कितनी सारी जगह वो नायक बनता है, कितनी सारी जगह वो खलनायक बनता है ना। पर आम आदमी में ऐसा नहीं है। आम आदमी ये सुन ही नहीं सकता। आम आदमी जैसे कोई यदि ट्रंप का समर्थक है तो वो अभी जो मैंने जो थोड़ी देर पहले ट्रंप के बारे में बात कही थी, वो मेरा मर्डर कर देगा। वो मेरी ठुकाई पिटाई सुताई कर देगा कि मेरे प्रिय नेता के विषय में तूने ऐसा कैसे कह दिया, मेरे प्रिय नेता की तुलना तूने गधे से कैसे कर दी, गधे की इतनी बेइज्जती कैसे कर सकता है तू। तो भैया बहुत से लोगों से होते हैं। अरे कितने मूर्ख लोग होते हैं। कई बार मैं देखता हूँ समाचार पत्रों में, अखबारों में, टीवी पे आता है कि जो है वो बीजेपी जीती, कांग्रेस जीती, कोई सी भी पार्टी जीती, वो पार्टी के लोग आपस में शाम को बैठ करके गप लगा रहे हैं, शाम को डिनर पार्टी कर रहे हैं, और यहाँ पे आम आदमी जिनका कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, वो एक दूसरे के सर नोच रहे हैं। एक दूसरे से उन्होंने लाठी भाटा जंग हो गई। लाठी भाटा जंग जानते हो, पत्थर मार जो हो जाता है, लाठी जिसमें चल जाती है। ऐसे ऐसे गधे लोग हैं। ऐसे ऐसे गधे लोगों को मैं जानता हूं जो कि बॉलीवुड का ये एक्टर अच्छा है कि ये एक्टर नहीं ज्यादा सुंदर है, इस बात पे झगड़ा हो जाता है, लड़ाई। मतलब लेवल देख रहे हो, मतलब महामूर्ख लोग होते हैं। ठीक है। और इसीलिए महामूर्ख लोग हिंसा पर बहुत जल्दी उतारू भी हो जाते हैं। इसलिए जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, ज्ञानी लोग इसलिए संसार से क्यों विरक्त हो जाते हैं। ज्ञानी लोगों को संसार में मजा क्यों नहीं आता है, इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो संसार में देखते हैं लोग हमेशा ही मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। जिस देखो उसके मुंह से बस मूर्खतापूर्ण बातें ही करेंगे वो। तो वो पागल उसको उसको कहता है कि यार इन मूर्खों के बीच में रह के मैं क्या करूंगा, चलो यार कहीं दूर चलते हैं। ठीक है।
ज्ञानी समझता है, ज्ञानी को ये बात पता है कि मेरे को जो रंग मिला है ना वो एक तुक्का है। ज्ञानी समझता है कि मेरे को जो बाल मिले हैं, मेरे को जो चेहरा मिल गया, मेरे को मूछें मिल गई, जो भी मिला है ये सब तुक्का है, ये संयोग है। मैं कैसा भी पैदा हो सकता था, ये सब मेरे माँ-बाप पे डिपेंड है, ये मेरे माँ-बाप की जीन्स पे डिपेंड करता है। और जॉन ग्रेगर मेंडल को पढ़ लोगे तो मेंडल ये कहेगा कि नहीं, केवल तुम्हारे माँ-बाप की बात नहीं है, तुम्हारे दादा-दादी का भी योगदान है, नाना-नानी का भी योगदान है। तुम कैसे भी हो सकते थे, दादा-दादी जैसे हो सकते थे, नाना-नानी जैसे हो सकते थे, है ना, भूआ जैसे हो सकते थे। तो हमारी आपकी जो पहचान है वो एक संयोग है, एक तुक्का है। किसी ने हमसे एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरवाया कि तुम किस जाति में पैदा होगे, किस देश में पैदा होगे, किस गांव में पैदा होगे, किस शहर में पैदा होगे, कौन से रंग की आंखें चाहिए, कौन से रंग की चमड़ी चाहिए, कितने धनवान परिवार में जाओगे, कितने गरीब परिवार में जाओगे, किसी ने कोई फॉर्म नहीं भरवाया। ये एक ज्ञानी व्यक्ति समझता है। तो बेसिकली बुद्ध ये कहता है कि इसीलिए बुद्ध की बातें समझ में आती हैं। बुद्ध कहते हैं कि स्वयं को जानो, मानो मत दुनिया की कही गई बातों को। भृगु संहिता पढ़ लियो, और भृगु संहिता में लिखा हुआ है कि पिछले जन्म में तुम टिड्डा थे और तुम टिड्डा बन करके इतनी सारी फसलों को नुकसान पहुंचाया था, इस वजह से तुम इस जन्म में गरीब पैदा हुए हो। तो ये मूर्खतापूर्ण बातें, मुझे तो कम से कम मुझे तो इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं जमता है। हालांकि हम जब हिंदू धर्म पढ़ेंगे तब इसको भी एक अलग दृष्टि से देखेंगे, इन चीजों को भी। तो बेसिकली क्या है कि अपने जीवन को खोज में लगाओ, अपने जीवन को जानने में लगाओ, अपने जीवन को ज्ञान अर्जित करने में लगाओ। मानना मूर्खता है, मानना नहीं है। परामर्श लेने में कोई समस्या नहीं है, सलाह लेने में कोई समस्या नहीं है, लोगों से ज्ञान लेने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो ज्ञान मिला है उसे तर्क की कसौटी पे कसो, उसे अनुभव की कसौटी पे कसो, उसे सत्यता की कसौटी पर कसो। अंत में निर्णय आपका स्वयं का होना चाहिए, अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। वैज्ञानिक भी जो है वो ना कई किसी भी चीज को 100 बार सिद्ध करता है तब अपनाता है। जैसे आज भी किताबों में क्या लिखा रहता है कि सामान्यतः दिल बाईं तरफ पाया जाता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका दिल दाईं तरफ हो जाता है। तो वैज्ञानिक भी 100 बार प्रयोग करता है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करता है, उसके बाद ये लिखता है। तुमको भी यही करना है, बुद्ध ये कह रहे हैं। तुमको भी ये जानना है कि सिर्फ ज्ञानी समझ कि सिर्फ शायर समझता है कहे कहूं की असलियत, हर किसी के पास तो वैसी नजर होती नहीं। तुमको वैसा ही बनना है, वैसी नजर अपने पास रखनी है ना। आपको ये समझना है कि समाज ने जो आपको पहचान दी है, समाज ने जाति की पहचान दी है, धर्म की पहचान दी है, समाज ने आपको निक नाम दिया है, समाज ने प्रतिष्ठा दी है, पद की बात कही है, ये सारी चीजें ना एक संयोग है, एक ठप्पा है, कुछ भी नहीं है। समाज को तुमसे, तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे परिवार से, किसी से कोई लेना देना नहीं है। बुद्ध का रास्ता है आओ और देखो, आओ और जानो, समझो, स्वयं करके देखो। और ये क्या है, एक वैज्ञानिक पद्धति, ऐसे नहीं एक साइंटिफिक मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें निरीक्षण हो रहा है, इसमें निरीक्षण करना है, इसमें परीक्षण करना है, और अंत में जाकर के आपको क्या करना है, निष्कर्ष निकालना है। और निष्कर्ष आपको अपना स्वयं का निकालना है। जैसे किरकेगार्ड कहते हैं ना, किरकेगार्ड कहते हैं कि सत्य सब्जेक्टिव है। बुद्ध भी यही कहते हैं कि निर्णय का साथ तो वही जान सकता है जिसने स्वाद चखा हो। ठीक है, परामर्श लो अच्छी बात है, सलाह लो अच्छी बात है, चर्चा करो अच्छी बात है, लेकिन फाइलों में मत खो जाना, शोर में मत उलझ जाना, मीटिंग खेलते मत रह जाना। जो भी जमीन की जो वास्तविक समस्या है ना, एक आईएएस होने के नाते उन समस्याओं को समझना, जानना और उनका समाधान करना, और उनका एक बहुत बेहतरीन शानदार तरीके से समाधान करना। अब ये जो बुद्ध का जो अप्पय दीपो भव जो मार्ग है, इसके उसमें क्या अच्छी बात है और क्या खराब बात है वो हम देख लेते हैं। इसकी मेरिट और डिमेरिट देख लेते हैं। अप्पय दीपो भव में क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है। अप्पय दीपो भव बनने से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्या मेरिट है इसमें। अपने दीपक स्वयं बनने से क्या मेरिट है और क्या डिमेरिट है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मेरिट क्या होती है, मानवीय गरिमा। मानवीय गरिमा, भाई बुद्ध जो है वो मानवीय गरिमा की बात कर रहे हैं। प्रत्येक, जैसे कांट कहता है ना, दुनिया का प्रत्येक मानव साध्य है। कांट क्या कहते हैं कि दुनिया का प्रत्येक मानव साध्य है। वही बात बुद्ध भी कह रहे हैं, लेकिन अलग तरीके से कह रहे हैं। बुद्ध ये कह रहे हैं कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ज्ञानी बन सकता है। दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति भीड़ से अलग खुद एक तार्किक इकाई है, एक रैशनल एंटाइटी है। वो एक ऐसा नहीं है कि अंधानुकरण करने वाला व्यक्ति नहीं, वो कोई भीड़ नहीं है। जैसे इमैनुअल कांट ने क्या कहा था, सेपेयर ऑडे, यानी अपने विवेक का प्रयोग करो, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का प्रयोग, साहस करो, ताकत रखो। वही बुद्ध कहते हैं कि अप्पय दीपो अपने दीपक स्वयं बनो, ज्ञान अपने ज्ञानी खुद बनो, ज्ञान अर्जित करो।
अब आज की शिक्षा पद्धति क्या है? आज की शिक्षा पद्धति रटने पे जोर देती है। आज की शिक्षा पद्धति, वो थ्री इडियट में डायलॉग है ना कि इसका अर्थ ये है, वो कहता है अर्थ नहीं मालूम करना मेरे को, मैं आई विल मेमोराइज, मैं याद कर लूंगा। अरे रटंत पद्धति नहीं चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स चाहिए। आज के समय में जो सबसे बड़ी स्किल है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अरे ज्ञान तो आज की डेट में चैट जीपीटी पे खूब सारा है, जेमिनी पे आज की डेट में चैट जीपीटी पे ज्ञान खूब सारा है। किसी से भी पूछ लो बुद्ध कब पैदा हुए, कब मरे, मम्मी का क्या नाम था, पापा का नाम क्या था, नहीं। सवाल यह है कि अप्य दीपो भव का क्या अर्थ है, अप्य दीपो भव की क्या सीमाएं हैं, अप्य दीपो भव की क्या मेरिट्स हैं, अप्य दीपो भव मानव गरिमा की बात किस प्रकार कर रहा है। क्या अप्य दीपो भव की तुलना कांट के सपेर ओड़े से की जा सकती है, कि कांट के प्रत्येक मानव साध्य है इससे की जा सकती है। इन सब चीजों को जानना, इन सब चीजों को समझना चैट जीपीटी उतना बेहतर नहीं कर सकता। इन चीजों को तो एक मानवीय मस्तिष्क ही ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। ठीक, तो बेसिकली क्या है, मानवीय गरिमा की बात इसमें की गई है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। दूसरी बात जो है वो इसमें नैतिक उत्तरदायित्व की बात कही गई है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कही गई है। भाई अंत में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन किसका है, उसका अपना है, और यदि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसका अपना है तो उसको प्रत्येक फैसले स्वयं ही लेने चाहिए। और जब निर्णय आपका है तो परिणाम भी आपका होगा, और जब परिणाम आपका होगा तो आप पे उतना ज्यादा पश्चाताप नहीं होगा। आप कभी ये नहीं कहोगे कि यार दूसरों के कहने पे कर लिया, शायद मैंने अपनी मर्जी से किया होता तो ज्यादा अच्छा कर पाता। ये व्यक्ति को ये बताता है कि तुम्हें अपने कर्मों के प्रति ज्यादा सजग होना चाहिए। जो बच्चे होते हैं ना, कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो शहरों में पले बड़े होते हैं, 16-16, 17-17 साल के हो जाते हैं और बाहर एक किराने की दुकान से जाके 1 किलो दाल खरीद के नहीं लेके आ सकते। क्यों? क्योंकि कभी उनके ऊपर जिम्मेदारी आई ही नहीं, और जब जिम्मेदारी आई ही नहीं तो सीखोगे कैसे। सबसे बेहतरीन वो बच्चे जो कि बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। कहते हैं ना, क्यों जल्दी बड़े हो गए? क्योंकि उत्तरदायित्व उनके पास बहुत जल्दी आ गया। अंगुलीमाल नाम का एक डाकू था ना, सुनते हैं कि अंगुलीमाल को 100 मर्डर करने थे, ऐसा कोई था, या 100 लोगों की उंगलियां काटनी थी, ऐसा कुछ कहानी चलती है। तो कहते हैं कि वो अपनी माँ को मारने वाला था। तो गौतम बुद्ध को पता चला तो गौतम बुद्ध ने कहा कि गौतम बुद्ध गए और अंगुलीमाल को समझाया। जब अंगुलीमाल समझाया तो अंगुलीमाल समझ गया। तो कहते हैं ना कि वो हर साधु का एक अतीत होता है और हर शैतान का एक भविष्य होता है। तो अंगुलीमाल की जो कहावत है वो उस कथा को सार्थक रूप देती है कि भाई नैतिक उत्तरदायित्व, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी व्यक्ति की स्वयं की होनी चाहिए। उसे अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। उसे अपने जीवन में जो भी फैसले लेने, जो भी चुनाव करने हैं, वो उसे स्वयं को करने चाहिए। इससे वो ज्यादा जिम्मेदार व्यक्ति बनता है, वो अपने कर्मों के प्रति ज्यादा सजग होता है और वो ज्यादा नैतिक व्यक्ति बनता है, और उसके ज्ञान का निरंतर विकास होता है। वो एक विवेकशील व्यक्ति बनता है। जितना ज्यादा वो अपना कार्य अपने आप करेगा, अपने फैसले अपने लिए लेगा, वो एक बेहतर इंसान बनता हुआ चला जाएगा। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात गौतम बुद्ध साहब कह रहे हैं, और अपने किस विचार के आधार पर कह रहे हैं? अप्य दीपो भव के आधार पर ये बात कह रहे हैं। तीसरी बात, ये विचार जो है वो रूढ़िवाद का अंत करता है, रूढ़िवादिता का अंत। जब रूढ़िवादिता का अंत करता है तो किसको प्रोत्साहन देगा? नवाचार को प्रोत्साहन देगा। किसको प्रोत्साहन देगा? इनोवेशन को प्रोत्साहन देगा। जैसे जेएस मिल साहब हुए, जॉन स्टुअर्ट मिल साहब। जो जेएस मिल साहब की कौन सी पुस्तक है? यूटिलिटेरियनिज्म, यानी कि उपयोगितावाद उनकी एक पुस्तक है। तो वो कहते हैं कि कोई भी जो सत्य है, सत्य कब बेहतर होगा? ज्ञान जो है कब परिष्कृत होता है? ज्ञान तब परिष्कृत होता है जब एक भी स्वर असहमति का उठ जाए। एक भी स्वर यदि असहमति का उठ जाए तो समझ जाना वो ज्ञान और परिष्कृत होने वाला है। और जब हम अप्य दीपो भव की बात करते हैं तो अप्य दीपो भव समाज को अनुकरण की संस्कृति से बचाता है। यह कहता है कि दूसरे की बातों पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो। जो लाखों हजारों सालों से जो परंपराएं चली आ रही हैं, उन परंपराओं को मानो, मानने में कोई परहेज नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ बहुत अच्छे से मानो, लेकिन पहले उन्हें तर्क की कसौटी पे कसो, उन्हें सत्य के तराजू में तोलो, उन्हें जो है वो विवेक की आंखों से देखो। और जब हम ये काम करते हैं तो ये कार्य हमें कल्चर ऑफ इनोवेशन में लेके जाते हैं, एक सांस्कृतिक नवाचार की ओर लेके जाते हैं। बुद्ध दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति की क्षमताओं में विश्वास करते हैं, और यही विश्वास लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। आज की डेट में प्रत्येक 18 साल से के व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। तो वोट देने का अधिकार का मतलब यह है कि हम ये मान करके चलते हैं कि एक प्रत्येक व्यक्ति में ये अपना भला बुरा देखने की क्षमता है। प्रत्येक व्यक्ति ये समझता है कि भाई देश के लिए
देश के भविष्य के लिए, देश के अगले 5 साल के लिए कौन सा नेता बेहतरीन होगा, हमारे भविष्य के लिए कौन सा नेता बेहतर होगा, तो हम ये मान करके चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास इतना विवेक है, और बुद्ध भी यही बात मानते हैं। और ऐसा करने से क्या आता है, मौलिकता बढ़ती है। इससे क्या होता है, मौलिकता का विकास होता है। मौलिकता का विकास कैसे होता है भाई, संसार में कितनी सारी संस्कृतियां चल रही हैं। जब व्यक्ति, हर एक व्यक्ति स्वयं विचार करने लग जाए, वो रूढ़िवादिता के सामने खड़ा हो जाए, वो व्यक्ति पूजा के सामने खड़ा हो जाए, तो ऐसे समाज में ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन होंगे। जब कोई व्यक्ति बिना रोक टोक के अपने विचार प्रकट कर सकता है, जब कोई व्यक्ति को इस बात के लिए उल्टा प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो अपनी क्रिएटिविटी दिखाए, वो अपना कोई नया आइडिया दे, नया विचार दे, तो वो सोचो कि वो समाज कितना आगे जाएगा, कितना बेहतरीन वो समाज हो जाएगा। तो मौलिकता आती है इससे, और इससे क्या आता है, इससे लोकतांत्रिक मूल्य मजबूत होते हैं। इससे क्या होता है, लोकतांत्रिक मूल्य विकसित होते हैं। आप कहोगे भाई इससे लोकतांत्रिक मूल्य, डेमोक्रेटिक वैल्यूज कैसे होती हैं? बेसिकली देखो, ज्ञान का भाई, कुछ लोग होते हैं कि जो कि एपिस्टेमिक मोनोपोली कर लेते हैं भाई, जैसे ज्ञान पर एकाधिकार कर लेते हैं, लेकिन अप्पय दीपक ज्ञान के एकाधिकार को तोड़ता है। हर व्यक्ति अपना दीपक स्वयं बनता है। जब हर व्यक्ति अपना दीपक स्वयं बनेगा तो समाज में विकेंद्रीकरण बहुत ज्यादा होगा, समाज में बौद्धिक समानता बहुत ज्यादा आएगी। वाल्टर बॉजहर्ट नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, वाल्टर बॉजहर्ट नाम के एक व्यक्ति हुए हैं, शायद इंग्लैंड के ही हैं जहां तक मेरे को मानना है ना। तो when all think alike then no one is thinking, कि जब सारे व्यक्ति एक जैसे सोच रहे होते हैं ना, तो यकीन मानो कोई नहीं सोच रहा है। जब सारे व्यक्ति एक जैसा सोच रहे होते हैं तो यकीन मानो उनमें से कोई भी कुछ भी नहीं सोच रहा होता है। वाल्टर बॉजहर्ट ने भी यही बात कही है कि भाई अनुकरण की संस्कृति तो दुनिया की अधिकांश समाजों में पाई जाती है, किंतु स्वतंत्र चर्चा का वरदान दुनिया के कुछ ही समाजों को प्राप्त हुआ है। और ये आश्चर्य की बात ये नहीं है कि भाई केवल वही समाज दुनिया में आगे बढ़े। जैसे भारत का जो समाज है, भारत का जो संस्कृति है, वो हमेशा से चर्चा की रही है। भारत में हमेशा से शास्त्रार्थ होता रहा है। भारत में हमेशा जब बौद्ध धर्म आया तो बौद्ध धर्म के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ, जब जैन धर्म आया तो जैन धर्म के साथ भी शास्त्रार्थ हुआ। भाई भारत में कभी भी ये नहीं किया गया कि भाई यदि तुम भगवान पर सवाल खड़ा करोगे तो हम तुम्हारी गर्दन काट देंगे। भारतीय संस्कृति में कभी ऐसा नहीं हुआ। भारतीय संस्कृति में तो हमेशा चर्चा रही है, इसीलिए भारतीय संस्कृति लगातार परिष्कृत होती रही, बेहतर होती रही। हालांकि कहीं ना कहीं अप्पय दीपो भव का जो है वो विचार छुप गया, और अप्पय दीपो भव का विचार जब छिप गया तो गुरुओं का ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया, लोग गुरुओं की शरण ले गए। गुरुओं की शरण जो है वो एक तरीके से हमारी मानसिक गुलामी को बढ़ाता है। जब भी हम सोचते हैं कि यार मैं कोई ना कोई जीवन में गुरु बना लूंगा और मुझे तो वही स्वर्ग तक ले जाएगा, वही मुझे सच्चा ज्ञान दे देगा, तो वो हम क्या तैयारी कर रहे हैं, एक तरीके से गुलामी की तैयारी कर रहे हैं। इसी वजह से भारत, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इसी वजह से भारत कई सालों तक भारत गुलाम रहा, तो इसका एक कारण ये भी है। ठीक, तो जेएस मिल साहब की एक पुस्तक है ऑन लिबर्टी। जेएस मिल साहब की एक और पुस्तक क्या है, जेएस मिल की ऑन लिबर्टी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में ये कहते हैं कि भाई यदि किसी एक भी विचार को दबा दिया ना, किसी एक भी विचार को दबाना पूरे समाज को नुकसान पहुंचाना है, पूरे मानवता को नुकसान पहुंचाना है। सोचो, जिसने पहली बार बल्ब का जो आइडिया दिया होगा उसको दबा दिया जाता तो क्या होता, जिसने पहली बार पहिए का आइडिया दिया था उसको दबा दिया गया होता तो क्या होता, जिसने पहली बार अग्नि का आइडिया दिया था वो दब गया होता तो क्या होता, जिसने इंटरनेट का आइडिया दिया था सबसे पहली बार वो दब गया होता तो क्या होता। तो बेसिकली क्या हो, किसी भी व्यक्ति के विचार समाज से कितने भी भिन्न क्यों ना हो, समाज के ज्यादातर लोगों से बिल्कुल ही अलग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन विचारों को दबाया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी कौन सा विचार समाज में कौन सा विचार कब क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आ जाए कोई कुछ नहीं कह सकता, इसलिए किसी भी विचार को दबाया नहीं जाना चाहिए। तो ये अप्पय दीपो भव की क्या है, मेरिट्स हैं, कुछ अच्छी बातें हैं। अब अप्पय दीपो भव की कुछ सीमाएं हम देख लेते हैं, डीमेरिट्स हम देख लेते हैं कि भाई अप्पय दीपो भव की क्या कुछ डीमेरिट्स भी हैं। अप्पय दीपो भव पर अलग से प्रश्न आ सकता है, इसलिए मैं अप्पय दीपो भव को पूरा इतना विस्तार से पढ़ा रहा हूँ ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, गौतम बुद्ध में अप्पय दीपो भव, खासतौर पर बौद्ध धर्म पढ़ते समय। ठीक, तो इसके दोष डीमेरिट्स क्या है। डीमेरिट्स में सबसे पहली जो डीमेरिट है वो है अति आत्मनिष्ठता का जोखिम है।
वही अति आत्मनिष्ठता आ सकती है इससे। इससे समाज में जो है वो हर एक व्यक्ति जो है वो अपनी अपनी बातों को नैतिक कह सकता है। अगर दुनिया का हर एक व्यक्ति अपना अपने अलग अलग सच बनाने लग जाए तो इससे क्या हो जाएगा, मोरल रिलेटिविज्म आ जाएगा, नैतिक सापेक्षवाद आ जाएगा। कोई कहेगा कि यार मुझे तो लगता है कि चोरी नैतिक है, कोई कहेगा मुझे लगता है डकैती नैतिक है। तो ये बहुत गलत हो सकता है। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जो कि यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं, कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जहां जो कि साझा सत्य होती हैं। जैसे कांट कहते हैं कि भाई नियम बन गया झूठ बोलना पाप है, तो बस सभी के लिए गलत बात है, झूठ बोलना गलत बात है तो सभी के लिए गलत बात है, कोई भी हो। तो यदि इससे क्या हो सकता है, प्रतिभा से अति आत्मनिष्ठता आ सकती है, और यदि अति आत्मनिष्ठता आ जाएगी तो नैतिक सापेक्षवाद का खतरा बढ़ सकता है और इससे समाज में समन्वय करना कठिन हो सकता है। दूसरा है सामूहिक प्रज्ञा। सामूहिक प्रज्ञा का मतलब यह है कि भाई सॉरी सामूहिक प्रज्ञा का मतलब यह है कि भाई जो एक कलेक्टिव जो विजडम होती है ना, उसकी उपेक्षा क्यों करनी है। कुछ हमारी परंपराएं हैं, कुछ हमारे शास्त्र हैं, ये हमारी बेड़ियां नहीं है, वो हमारे पूर्वजों ने हजारों सालों के अनुभवों का निचोड़ है। वो अप्पे दीपो भव में कई बार पहिए का पहिए के क्या दोबारा आविष्कार करने की जरूरत है कि नहीं है, क्या अग्नि का दोबारा आविष्कार करने की जरूरत है, नहीं है। तो अति आत्म उत्साह में कोई व्यक्ति कह सकता है कि अरे पहिए का डिजाइन ठीक नहीं है, गोल नहीं है, कोई दूसरा डिजाइन बनाऊंगा। तो बेसिकली ये उस चीज की क्या करता है, सामूहिक प्रज्ञा की उपेक्षा करता है। तीसरा बात चीज है, ये संशयवाद को बढ़ावा देता है, मानसिक द्वंद्व को बढ़ावा देता है। बेसिकली ये किसको बढ़ावा देता है, मानसिक द्वंद्व को बढ़ावा देता है। मानसिक द्वंद्व को, भाई ये रास्ता बहुत कठिन है। जब निरंतर कठिन है तो लगातार प्रश्न पूछोगे, लगातार आपको खुद को ही निर्णय लेना है, खुद ही फेल होगे। और यदि असफलता, व्यक्ति बार बार असफलता का बोझ उठा नहीं सकता है ना, और इससे क्या होगी, मानसिक अशांति पैदा हो सकती है और अंत में शून्यवाद पैदा हो सकता है कि हर चीज बेकार है, कुछ नहीं है, जीवन में कुछ हासिल नहीं हो रहा। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, अति आत्मविश्वास आ सकता है। अति आत्मविश्वास आ सकता है, और कई जगह जो अति आत्मविश्वास होता है वो क्या होता है, घातक होता है। जैसे मैं बहुत दिन पहले अमिताभ बच्चन की एक फिल्म क्या कहते हैं रिलीज हुई थी, उस फिल्म का नाम था मृत्युदंड, जिसमें वो गाना था ना 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 रे, दलेर पाजी के साथ में अमिताभ बच्चन का गाना था। तो बेसिकली अमिताभ बच्चन साहब ने क्या किया था, बीच में एक बार फिल्मों से संन्यास ले लिया था और 6-7 सालों तक कोई फिल्म नहीं बनाई थी, 4-5 सालों तक। फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म बनाई थी, तो मेहुल कुमार उसके डायरेक्टर थे। मुझे आज भी अच्छे से याद है, मैं शायद 6ठी 7ठी 8ठी क्लास में पढ़ता हूँ, तो मैंने अखबार में हेडिंग देखी थी जो मुझे आज भी अच्छे से याद है। उस हेडिंग में मेहुल कुमार ने लिखा था कि मृत्यु दंड को मेरा अति आत्मविश्वास ले डूबा। तो अति आत्मविश्वास जो शब्द है वो मुझे वहां से याद है, अच्छे से रट्टा लग गया फिर उस अति आत्मविश्वास शब्द का। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि अपनी बुद्धि पर जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भरोसा करता है ना, तो उसके अंदर बौद्धिक अहंकार आ जाता है। और जब बौद्धिक अहंकार आ जाएगा तो दूसरों के प्रति करुणा खत्म हो सकती है, दूसरों से परामर्श लेने की संस्कृति खत्म हो सकती है, इससे चर्चा करने की संस्कृति खत्म हो सकती है। तो बेसिकली इन सब चीजों का जो है वो खत्म हो सकता है। अति आत्मविश्वास में व्यक्ति जो है वो सही चीज नहीं देख पाता, उसको लगता है मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ और मैं तो कभी गलत कर ही नहीं सकता। तो ये क्या है, अप्पदीपोभव होने की कुछ डीमेरिट्स हैं ना। बेसिकली देखो ऐसा है कि आपने एक फिल्म देखी है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक फिल्म है, तो उसमें नियो नाम का कैरेक्टर है। नियो नाम के कैरेक्टर के सामने वो जो दूसरा कैरेक्टर होता है वो उसको 2 गोलियां देता है, एक नीली एक लाल। एक गोली होती है सत्यता की और एक गोली होती है भ्रम में जिंदगी जीने की। भाई जैसे नीली गोली है, नीली गोली यदि वो लेगा तो अपनी पुरानी नकली दुनिया में जी सकता है जो कि कंप्यूटर ने बनाई हुई है, मशीनों ने बनाई हुई है। और यदि वो लाल गोली लेगा तो लाल गोली लेने का मतलब है कि वो असली वास्तविक दुनिया में आ जाएगा और जहां उसको स्वयं की खोज करनी होगी। अप्पदीपोभव बेसिकली वही गोलियों की तरह है, वही प्रश्न आपके सामने खड़ा करता है। अप्पदीपोभव बेसिकली उस लाल गोली की तरह ही है ना, कि भाई ठीक है सत्य को जानना है, अप्पदीपोभव लो, है ना। हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो। तो बुद्ध यही बात कहते हैं कि अप्पदीपोभव, सबका कल्याण करो, है ना। जब हम बोधिसत्व पढ़ेंगे तब ये लाइन बहुत अच्छी बैठेगी कि हयात लेकर के चलो, कायनात लेकर के चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर के चलो। बोधिसत्व पढ़ेंगे, जब बोधिसत्व क्या कहता है ना कि मैं अकेला निर्वाण प्राप्त नहीं करूंगा, नहीं, निर्वाण प्राप्त में पूरी मानवता को साथ में लेकर के ही निर्वाण प्राप्त करूंगा, मैं अकेला नहीं निर्वाण प्राप्त करूंगा। मुझे अकेले को मोक्ष नहीं चाहिए, मैं दुनिया के प्रत्येक मानव को जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करवाना चाहता हूँ। ठीक, बेसिकली हमें अपना दीपक तो बनना ही है, साथ में सभी का, पूरे समाज का दीपक जो है वो बनना होता है। तो अप्पदीपोभव की धारणा है वो यहीं पर आती है। नेक्स्ट जो चीज है, कुछ और जो है वो इनकी
शिक्षाएं हैं, और कुछ और शिक्षाओं में जो उनकी जो नेक्स्ट जो शिक्षा आती है वो आती है पंचशील। अगली शिक्षा कौन कौन सी है गौतम बुद्ध साहब की? वो है पंचशील। और पंचशील बेसिकली विशेषता है, आप कह सकते हो कि भाई आम आदमी के लिए बेसिकली पंचशील ज्यादा है। कि पंचशील तो आपको पता ही है, पंच महाव्रत के नाम से जैन में चलते हैं, जैन धर्म में पढ़ेंगे, और यहाँ पे पंचशील के नाम से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहीं पढ़े कि नेक्स्ट क्लास में पढ़े? क्योंकि अभी जैन धर्म में काफी कुछ पढ़ना है, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं कि भाई पंचशील क्या है क्या नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।